Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। जो दिवाली तक का जो समय है अभी हमारे पास, मीन्स जो 15 दिन जो हैं दिवाली से पहले पहले, इन 15 दिनों में हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें, प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें, है ना। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो रीडिंग में जाने से पहले आपको बता दूं, जो दिवाली के जो पहले का जो समय होता है, मीन्स दशहरे और दिवाली के बीच का जो समय होता है, दिस इज द पीरियड ऑफ मैनिफेस्टेशन। इस पीरियड में हम जो कुछ मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें जो हैं हमारी मैनिफेस्ट होती हैं। एक बहुत ही, मैं ये कहूँगी, बहुत ही मैजिकल टाइम है। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में हम साफ सफाई क्यों करते हैं? जो दशहरे और दिवाली का जो पीरियड है इसमें हम साफ सफाई करते हैं, अपने घर से क्लटर हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? हम अपने घर से जो है नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, हम अपने घर से नेगेटिविटी को हटाते हैं। ना सिर्फ अपने घर से, अपनी सोल से, अपनी बॉडी से, अपनी स्पिरिट से, अपनी माइंड से, अपने हार्ट से, है ना, अपने दिल से, दिमाग से, आत्मा से, अपने शरीर से, अपने घर से जो है हम नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। तो जब नेगेटिविटी रिमूव होगी तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। इसीलिए हम साफ सफाई करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, हम अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, हम अपनी लाइफ में माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करें, जो कि मेन रीज़न है हमारे दुखों का। देखिए, ज़्यादातर यहाँ पर 99% जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो मनी के अभाव में होती है, पैसे के अभाव में होती है ना। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम कई तरह की परेशानियों को फेस करते हैं। हम किसी चीज़ को खरीद नहीं सकते, हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पर हम इस रीडिंग के थ्रू यही देखेंगे कि हमें इन जो 15 दिन है, इन 15 दिन में हमें क्या करना चाहिए जिससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखने वाली हूँ कि आप किस एनर्जी में हो अभी आपकी एनर्जी क्या चल रही है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, ऑल टाइड अप का कार्ड है, 7 चक्रा आर्क एंजल यूरियल का कार्ड है, फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रफाइल का कार्ड है और कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल एनर्जी में कहूँ तो आपकी बहुत सारे लोग जो हैं मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। साथ साथ यहाँ पर जो शेडो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है, लैक ऑफ एबंडेंस,
लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में चल रही है। और यहाँ पर आपका हो सकता है रूट चक्र आपका जो है वो ब्लॉक हो। और जब हमारा रूट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो हमारे जीवन में फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं। हमें एक तरह का फियर रहता है, हमें एक तरह का डर रहता है, हमारी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं रहती। अब सिक्योरिटी काहे से रहेगी? जब पैसा रहेगा, जब एबंडेंस रहेगी, जब प्रोस्पेरिटी रहेगी, तो हमारी लाइफ में एक हम बहुत सिक्योर फील करते हैं, हम बहुत सुरक्षित अपने आप को फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर देखिए ऑल टाइड अप एनर्जी में है, स्टक एनर्जी में है। और स्टक एनर्जी कब होती है? जब हमारे कोई काम नहीं होते, जब हम निराश होते, जब सैड होते, जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, जब हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं होता, तो हम बहुत ज़्यादा जो है ऑल टाइड अप हो जाते हैं, मतलब बहुत स्टक एनर्जी में आ जाते हैं। यहाँ पर फोर्थ चक्र आर्क एंजल रफायल, बहुत ब्लॉक, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हम खुलकर जी नहीं पाते हैं, हम खुलकर हंस नहीं पाते, हम खुलकर रह नहीं पाते हैं। यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में देखिए हार्ट चक्र से रिलेटेड रिलेशनशिप हो सकता है अच्छे ना हो, बैलेंस ना हो, आपकी लाइफ में लव की कमी ना हो, एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग्स ना हो, एंजल ऑफ बैलेंस की ब्लेसिंग्स ना हो। आपके जीवन में जो है आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हों, आपकी लाइफ में डोर ओपन होते हुए दिखाई नहीं दे रही, या ये कह सकते हैं आपकी लाइफ में आपको जो है अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर मैजिशियन की कमी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? देखिए ये जो पीरियड चल रहा है, हम इस पीरियड में जिस एनर्जी में रहेंगे ना, हम उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम खुश रहते हैं तो हम खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम दुखी रहते हैं तो दुखों को अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम पास्ट की मेमोरीज में जाते हैं तो पास्ट की जो चीज़ें हैं वही हमारे जीवन में रिपीट होती रहती हैं। तो हमको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको और हमको। आपको जो है बहुत पॉजिटिव रहना है। आप इस पीरियड में जो फील करोगे वही मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव जो है फील करना है। और सबसे पहली बात आपको जो है अपने घर से, अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपने सोल से जो है नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। तो नेगेटिविटी को हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए, आप अपने घर की साफ़ सफाई कीजिए। जो भी आपकी घर की चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते, उसको अपने घर से हटा दीजिए। जितना भी कूड़ा है, कबाड़ा है, जो सामान आप यूज़ नहीं करते, स्क्रैप है, उसको आप रिमूव कीजिए अपने घर से, है ना। एक एक चीज़ को साफ कीजिए, एक एक चीज़ की जो है मतलब जगह थोड़ा सा उसको हिलाकर जो उसकी जगह चेंज कीजिए। एनर्जी स्टक कहाँ होती है? हमारे घर में एनर्जी उस जगह स्टक होती है जहाँ पर लंबे समय से जो है सामान रखा हुआ और वो हिला भी नहीं है। तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जो है स्टक हो जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है, सेट हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर 15 दिन में जो है सामान को इधर से उधर थोड़ा सा हिला के कर देना चाहिए। जब हम साफ़ सफाई करते तो हम सामान इधर से उधर करते तो वो चीज़ें जो हैं इधर से उधर हिल जाती है। मीन्स कम से कम आपको अपने घर की 27 वस्तुओं को जो है इधर से उधर करना है। 27 वस्तु मीन्स आपके 27 नक्षत्र, है ना। तो आपको अपने घर से जो है नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, डीक्लटर करना है। अपने घर से जो भी सामान है, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, उनको रिमूव करना है। साथ साथ कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। एबंडेंस आपकी लाइफ में कब आएगी? जब आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। जब देखिए, आप जब नए घर में शिफ्ट होने जाते हैं
तो जब वहाँ पर शिफ्ट होते हैं, मकान चेंज करते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या करते हैं? आप पहले उसको सफाई करते हैं, है ना। आप वहाँ रहने लायक उसको बनाते हैं, है ना। नेगेटिविटी को रिलीज करते, गंदगी को रिलीज करते, तभी तो आप वहाँ पर रहते हो, है ना। तो इसी तरह से जब हम अपने दिमाग से नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करेंगे, तभी हम अपने जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत कुछ हमें बताते हैं, बहुत कुछ हमें कुछ चीज़ें ऐसी बता के रखते हैं कि हमें घर में ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो क्यों बताते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में भी जो लोग थे वो इन सब चीज़ों को मानते थे। और अगर देखा जाए तो आज के मुकाबले में, आज के कंपैरिजन में, पहले लोगों के पास इतनी परेशानी नहीं होती थी मनी से रिलेटेड जितनी अब होती, क्योंकि हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते जो हमारे बड़े बुजुर्ग फॉलो करते आए थे, है ना। तो इस कारण से भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ जो है हमें फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप जैसा फील करोगे, आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। क्योंकि यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, वो हमारे शरीर के अंदर ही है। आपने देखा होगा जो कुछ भी उथल पुथल ब्रह्मांड में होती है वही हमारे ऊपर अफेक्ट करने लगती है। वो क्यों सितारे हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं? वो इसीलिए। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर आप खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहते तो आप खुश रहना स्टार्ट कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम हजारों रुपए खर्चा करेंगे तो ही हमारे घर में जो है दिवाली की पूजा होगी, तो ही हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। हम कम खर्चों से भी जो है माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन 15 दिनों में। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, क्लियर योर माइंड, स्टेप इनटू योर पावर, breathe through the tension, attune to the divine, take a breather, let your fears dissolve, and bottom of the deck, be proud of yourself, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, देखिए यहाँ पर जो मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन से जो कार्ड आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अपने फियर्स को निकालो। जितना आप जिस चीज़ से डरोगे वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। क्योंकि डर के रहते हम कहीं ना कहीं, जब हम डरते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग में डर के कारण बार बार सेम थॉट्स आते हैं, और जब सेम थॉट्स आते हैं तो वो जो थॉट्स जब बार बार आते तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है बैठ जाते हैं, और जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर अपने फियर्स को डिसॉल्व करो, मेडिटेशन करो। जितना आपको हो सकता है आप मेडिटेशन करो और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो। डिवाइन एनर्जी से हम कैसे कनेक्ट होंगे? जब हम खुद से कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे। साथ साथ टेंशन को रिलीज कीजिए। आप बार बार टेंशन करते हो, आप बार बार नेगेटिव एनर्जी में आते हो, तो नेगेटिव जैसे थॉट आते हैं आपको 3 सेंटेंस बार बार बोलने हैं। 3 बार बोलना है आपको, कट कैंसिल डिलीट, कट कैंसिल डिलीट, कट कैंसिल डिलीट, है ना। स्टेप इनटू योर पावर, आपको अपने पावर में आना है ना। अपनी पावर को पहचानना है, अपने माइंड को क्लियर करना है।
जब आपका माइंड क्लियर रहेगा तभी आप जो है पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्लियर इन द सेंस टेंशन में ना रहना, फियर में नहीं रहना, है ना। आपका माइंड कब क्लियर रह पाएगा? जब आप मेडिटेशन करोगे। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड जो है वो शून्य में चला जाता है, बिल्कुल जहाँ पर कोई थॉट्स नहीं होते, है ना। साथ साथ प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है उनका आपको शुक्रिया अदा करना है। जो भी कुछ दिया है भगवान ने थोड़ा बहुत आपको, उन सब चीज़ों का आपको जो है ग्रेटिट्यूड पे करना है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आप भगवान से बोलिए थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी डिलीशियस फूड, है ना। इतना स्वादिष्ट भोजन देने के लिए भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके घर आप बहुत अच्छी नींद ले रहे हो तो उस नींद के लिए आपको सुबह उठ के जो है थैंक यू बोलना है ईश्वर को, सुबह उठते ही, है ना। थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतनी अच्छी नींद दी, इतना अच्छा बिस्तर दिया, इतना अच्छा घर दिया आपने, बहुत ब्यूटीफुल घर है मेरा, है ना। तो जो चीज़ें आप चाहते हो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करो। सपोज आपका घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही फील करना है कि आपका घर बहुत बड़ा है, आपका घर में हर सुख सुविधा है। ऐसे फील करते हुए आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। और जब आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है मैजिकल चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी आपको, है ना। मैजिकल रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हम और लेंगे और देखेंगे कि हम कैसे पॉजिटिव चीज़ों को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्वीट ट्रीट, ब्यूटी रिचुअल, look to the stars, health checkup, flow like water, clear your energy field, meditate, positive affirmation, sing, write a gratitude list, energy work, aromatherapy, make an altar, and bottom of the deck chanting। देखिए अगर आप चैंटिंग नहीं कर सकते, है ना, आपके पास टाइम नहीं है कि आप चैंटिंग कर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने घर में कोई भी मंत्र प्ले कर दीजिए। कोई भी जो बहुत अच्छे मंत्र होते हैं जो कि आपके घर से नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, जैसे कि क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, हनुमान चालीसा लगा दीजिए। और एक जो है एक मंत्र है, इस्कॉन टेम्पल का है, याद नहीं आ रहा मुझे,
वो मंत्र भी बहुत बढ़िया है अगर आप नेगेटिविटी को अपने घर से रिलीज़ करना चाहते हैं। तो जब आप इस तरह के मंत्र अपने घर में लगाएंगे तो नेगेटिविटी रिमूव होगी, है ना। फिर उसके बाद आप कोई पॉजिटिव मंत्र जो है आप ऐसा लगा दीजिए जिससे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए आप पहले आप विष्णु सहस्त्र नाम प्ले कर दें, उसके बाद श्री सूक्तम का जो पाठ है वो आप यूट्यूब पे प्ले कर दें, है ना, डेली सुबह शाम। तो इससे क्या होगा, आपके घर में नेगेटिविटी तो रिलीज होगी, उसके बाद जो है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है अट्रैक्ट होगी, है ना। आप एल्टर बनाओ, एक एल्टर बनाओ जहाँ पर आप जो है कुछ समय अपने आप जो है अपने साथ जो है स्पेंड कर सको। अरोमा थेरेपी, घर में आप जो है कैंडल लाइट कीजिए। कैंडल में आप कोई भी एसेंशियल ऑयल, जैसे कि रोज़ एसेंशियल ऑयल है, लवेंडर है, और यिलैंग यिलैंग है, एम्बर ऑयल है, एसेंशियल ऑयल, ये डालकर जो है आप कैंडल लाइट कीजिए। तो इससे कैंडल भी लाइट होगी, साथ साथ एक खुशबू भी स्प्रेड होगी घर में, है ना। तो उससे भी जहाँ पर खुशबू होती है ना, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ साथ एनर्जी वर्क कीजिए, आप अपने चक्रा को क्लींस कीजिए, है ना। जब आपके चक्रा जो है सारे बैलेंस में हो जाएगा तो आपकी लाइफ में जो भी आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आपको मनी से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड लिस्ट आपको बनानी है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको देखना है आपके पास क्या क्या है। आपको ईश्वर का थैंक यू करना है, आपको ईश्वर का थैंक यू बोलना है। और जो भी चीज़ आपके पास है, सपोज आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स हैं तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। आपके पास घर है तो उसके लिए थैंक यू बोलिए। आपको बहुत अच्छा फूड मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, उसके लिए आप थैंक यू बोलिए। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, है ना। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कह सकते हैं पेड़ पौधे हैं, उसके लिए बोलिए। जो कुछ भी है, आप किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड लिस्ट बना सकते हैं। साथ साथ गो विद द फ्लो लाइक वाटर की तरह फ्लो कीजिए, है ना। मतलब जैसा चल रहा है आप उसमें चलते रहिए, आप किसी भी चीज़ की शिकायत मत कीजिए। क्लियर यूर एनर्जी फील्ड, अपनी ओरा को क्लींस करिए, है ना। एनर्जी फील्ड को हम कैसे क्लींस कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर से आप नहाइए, है ना, ताकि आपकी जो है ओरा क्लींस हो सके। मेडिटेशन करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव एफर्मेशन बोलनी है। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो। आपको जो भी आप चीज़ें चाहते हो आप उससे रिलेटेड आप सेंटेंस को बोलिए, है ना। आई लव माई सेल्फ, आई एम अ मनी मैग्नेट, है ना। आई एम हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन, है ना। आई एम हैप्पी। इस तरह से आपको पॉजिटिव एफर्मेशन बार बार बोलनी है तो आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। आप जैसे कि यहाँ पर सिंग का कार्ड है जो कि बता रहा है कि जो भी सिंगिंग, कुछ लोग होते हैं ना कि सैड गज़ल सुनते हैं, तो आप ऐसे सॉन्ग्स सुनिए या ऐसे सॉन्ग्स आप गाइए ताकि जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए, या आप ऐसे सॉन्ग सुनिए जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी फील हो, है ना। जैसे कि आप अच्छे अच्छे भजन सुनिए, आप भागवत कथा चलती रहती है आप वो सुनिए, ताकि उससे जो है आपका माइंड में एक पॉजिटिविटी भी आएगी, साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी मिलेगा। टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप कीजिए, ब्यूटी रिचुअल्स कीजिए, अपने को जो है सुंदर दिखाने के लिए या अपने आप को सुंदर रखने के लिए आप कोई ब्यूटी रिचुअल्स कर सकते हैं। स्टार्स को गेज करना है, आपको स्टार्स को देखना है, आसमान की तरफ देखना है और निहारना है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव चीज़ें करोगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, है ना। आपको ऐसी चीज़ें सुननी है, ऐसी चीज़ें देखनी है जो आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाएं। आपको ऐसी चीज़ें नहीं सुननी
ऐसी चीज़ें नहीं देखनी जो आपको नेगेटिव चीज़ों की ओर लेकर जाए। कुछ लोग होते हैं ना बहुत डरावने सीरियल्स, कुछ लोग होते हैं ना बहुत डरावने सीरियल्स देखते हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें, जैसे कि सावधान इंडिया, ये चलो ठीक है आ रहा है, हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन इन्हीं इन्हीं नेगेटिव चीज़ों को देखने से ना हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो सोच समझ कर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप जो कुछ भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो आप बहुत सोच समझ के देखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सुबह सुबह जो एनर्जी होती है बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत सात्विक एनर्जी होती है। सुबह सुबह हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं वही चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो सुबह सुबह हमेशा आपको भगवान की पूजा कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए और यही कामना कीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इस तरह से जो है हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ बहुत सारे क्लाइंट को मैंने बताया भी है चीज़ का कि अगर आप जीवन में आपके पैसों का अभाव है, जीवन में आपके मनी का अभाव है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है खुशबू, जैसे कि रोज़ इत्र आता है, रोज़ इत्र आप लगाइए। अगर आप रोज़ इत्र लगाते हैं, उसका यूज़ करते हैं परफ्यूम का, तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। उससे आपका, अगर आप फ्रेगरेंस, आप परफ्यूम लगाते हैं तो आपका शुक्र जो है वो बलवान होता है, और जब शुक्र बलवान होता है तो आपकी लाइफ में लग्जरी आती है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है, आप कहीं ना कहीं जो है माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। शुक्र जो है हमें सुख सुविधा देता है, हमारे रिश्तों को अच्छा बनाता है ना। जो हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो किसकी कमी से खराब होती है, शुक्र की कमी से, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते, कोशिश करें कि फ्राइडे के दिन आप अपने बाथरूम को साफ़ करें, है ना। अगर आप फ्राइडे के दिन ही अपने बाथरूम साफ़ करते तो आप जो है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मनी के फ्लो को बढ़ाते हैं, तो मनी का फ्लो जो है आपकी लाइफ में बढ़ता है। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा अपने लक को कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अपनी किस्मत को नहीं कोसना है, हमेशा बोलना है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं अपने जीवन में तो डेफिनेटली आप रोज़ जो है माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी रीडिंग, आई होप ये थी गाइडेंस, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।